Hello students, so in the last lecture we have studied about mitochondria and chloroplast, right? So in this lecture we are going to learn about ribosome, another organelle जो यूकैरियोटिक सेल में होता है. राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, ये मैंने आपको आगे भी बताया था. तो दिस राइबोसोम्स आर ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज पैलेड 1953. They are composed of RNA and protein, not surrounded by any membrane. उनके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था, समझाया था आपको कि उसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. पता है, डॉट डॉट जो है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला था. और राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं. और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे? 70S. और जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो 80S टाइप के होंगे. S क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट. मैं आपको दिखाती हूँ. सी है क्या है? S स्वेडबर्ग्स यूनिट जो सेडिमेंट कोफिशिएंट होता है. इट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ओके, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ओके, उसमें 80S का होता है, लेकिन उनके जो सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉल और लार्जर सब यूनिट्स. यहाँ पे देखो, ये फॉर एग्जांपल ये पूरा राइबोसोम है. ओके, तो राइबोसोम के दो सब यूनिट है, ये है स्मॉलर सब यूनिट और ये है लार्जर सब यूनिट. तो जो लार्जर सब यूनिट होता है यूकैरियोटिक सेल में, वो यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 80S का होता है. तो उसका जो लार्जर सब यूनिट होगा वो 60S का होगा और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 50S का होगा, 40S का होगा. ओके, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में ये पूरा जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है और लार्जर सब यूनिट होगा वो 50S का होगा और स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 30S का होगा. सो रिमेंबर दिस. ओके, तो ये था राइबोसोम के बारे में. सो अब कहते हैं साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन क्या होता है? इट इज़ एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. ये जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्या होता है? लोकोमोटरी में काम आता है. सेल्स को ऐसे चलने में, फिर उनकी मोटिलिटी मतलब उनकी चलने में, फिर मेंटेनेंस, उसका जो शेप होता है सेल का वो मेंटेन करते हैं. ओके, तो साइटोस्केलेटन का ये काम होता है. ओके, नाउ लेट्स से अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया और फ्लैजिला जो बैक्टीरिया सेल प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं. वो भी उनको चलने में या लोकोमोटरी करने में काम आते हैं. ओके, तो ये हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन में. सेल का जो मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल ये पूरा सेल है तो उसके आसपास उसके सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है और सेल मेम्ब्रेन होगी, तो उसके आसपास जो ऐसी ग्रोथ होती है उसे कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला. तो सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विथ ओके लाइक ओअर्स. ओअर्स मतलब क्या कि वो शिप को ऐसे चलाते, नाव को ऐसे चलाते हैं. उसका ऐसे कैसे होता है? यहाँ पे पूरा यहाँ पे पॉइंटेड ऐसे होता है नाव को चलाने के लिए, पेंडल करने के लिए. ओके, तो सीलिया ऐसा होता है कि सेल को ऐसे चलाने में काम आता है. ओके, मूव होने में. एंड फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट. एंड द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella. ओके, आपको मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं. ये देखो ये स्ट्रक्चर, तो उनके आप ये ग्रीन कलर के जो देख रहे हो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके, फिर उनके पास पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे दो राउंड राउंड जैसे दिख रहे हैं, वो पूरे 9 होते हैं. ओके, 9+2 मतलब 9 बाहर होते हैं और 2 अंदर की साइड होते हैं. ओके, और इंटरडबलेट ब्रिज होता है जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करता है. और रेडियल स्पोक्स होते हैं, कांटे जैसे ऐसे होते, स्पाइक जैसे. ओके, and this is central sheath.
लेट मी एक्सप्लेन इन दिस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ऐसे दिखा गया है कि उनके पास एक सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एंड देयर कोर कॉल्ड एक्सोनेम possesses a number of microtubules running parallel to the long axis, and the axoneme usually has 9 doublets। और जो मैंने राउंड राउंड आपको दिखा है ऐसे ऐसे जो सेल्स प्रेजेंट है, ओके, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके, जो एक दूसरे के पैरेलल। ऑक्सोनेम क्या होता है कि वो पूरा ऐसे पैंडल जैसा होगा, व्हील जैसा, ओके। आप 3 डायमेंशनल अगर देखोगे तो पूरा व्हील जैसा होगा, फिर वहाँ पे राउंड राउंड ऐसे प्रेजेंट होंगे, लाइक ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करके पूरा राउंड होगा बना हुआ। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनॉर्मल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर टू एज 9+2 एरे। जो 9 होते हैं वो आसपास होंगे, 2 बीच में होंगे, इसलिए उसको 9+2 एरे बोलते हैं, ओके। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड is also enclosed by a central sheath which is connected to one another tubule with peripheral doublets, जिसको मैंने बोला था रेडियल स्पाइक से वो कनेक्टेड होते हैं। एंड बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, ओके। लेट्स नाउ स्टडी अबाउट सेंट्रियोल्स। जो मैंने आपको बताया था कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, आपको पता है, राउंड राउंड। ये जो सेल्स में प्रेजेंट होंगे ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये कार्टविल जैसा पूरा होता है, व्हील के फॉर्म में होगा ऐसा, और ऐसे पूरे राउंड में ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे कार्टविल टाइप, ओके। तो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन जब होता है, एक सेल में से दूसरे सेल पे जब फॉर्म होता है, उसमें ये सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं, ओके। दे आर made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils or tubulin protein. Each of these peripheral fibril is triplet, 3 ऐसे फॉर्म में होते हैं, राइट। वो जब ऐसे फॉर्म पूरा व्हील जैसा फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ऐसे 3 ही प्रेजेंट होते हैं, ओके। दे आर ऑलवेज इन फॉर्मिंग द ट्रिप्लेट्स। The central part of the proximal region of the central is also proteinaceous and called hub. क्या बोलते हैं उनको, hub, and which is connected to the tubule of the peripheral tubule by radial called spokes. ऐसे जब कनेक्टेड होंगे एक सेल से ऐसे दूसरे सेल में जब कनेक्टेड होंगे, ओके, ऐसे तो उनको कहते हैं स्पोक्स, जो प्रोटीन से बने होते हैं। ये सेम ऐसे ही होता है उसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ दिखाया। The centrioles form the basal body of the cilia and flagella and spindle fibers that give rise to a spindle apparatus during the cell division in the animal tissue। ये क्या करते हैं, वो स्पिंडल फॉर्म होने में, स्पिंडल फाइबर जो आगे के आपका चैप्टर है सेल डिवीजन, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, उनको वो फॉर्म होने में हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के टाइम, ओके, एनिमल सेल में। सो जो हमारा लास्ट का टॉपिक है न्यूक्लियस, ओके। तो न्यूक्लियस सबसे पहले जब हमने सेल स्टार्ट किया कि सेल क्या होता है, और तब बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। एंड बाद में पता चला कि वो कलर्ड फॉर्म होता है उनका, ओके, बेसिक डाई से उसको स्टेन करते तो उनका नाम रखा फिर क्रोमेटिन। इसने वो रखा था फ्लेमिंग ने, ओके। सो द इंटरफेस न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, जब उसका डिवीजन नहीं हो रहा है, वो वाला फेज इंटरफेस बोलते हैं उसको, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, ओके। फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है क्रोमेटिन, ओके, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलाई, ये न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं उसको, ओके। सी द डायग्राम, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देखो तो उसके बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्मॉल स्मॉल ऐसे होंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, ओके। तो जो उनकी आउटर लेयर है वो प्रेजेंट है, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। फिर यहाँ पे स्मॉल ऐसे प्रेजेंट होंगे, वो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। सॉरी, पोर्स क्या करेंगे, न्यूक्लियर पोर्स
सेल में से एक न्यूक्लियस के अंदर से उसको डीएनए निकालना है, बाहर बॉडी में आरएनए निकालना है, ओके। फिर बाहर साइटोप्लाज्म में उसको अगर मूव करवाना है तो न्यूक्लियर पोर्स से रिमूव होंगे, ओके। फिर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ओके। और क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, ओके। So electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with space between, is called perinuclear space, forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm, okay। तो perinuclear space जो होता है, okay, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच की जो लेयर है होगी। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum। जो बाहर की लेयर होगी, आपको पता है ये बाहर की लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आप जो पूरा स्ट्रक्चर है वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो न्यूक्लियर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे वो अटैच होता है, ओके। एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट, यहाँ पे भी राइबोसोम्स होते हैं, ओके, बाहर। A number of places the nuclear envelope is interrupted by a minute pores which are formed by the fusion of its two membrane, and these nuclear pores are passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both the direction, ओके। तो यहाँ पे बीच बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आरएनए और प्रोटीन को मूव होने में हेल्प करते हैं। अगर न्यूक्लियस में आरएनए है तो अगर सेल को बाहर जाना है न्यूक्लियस के बाद तो वहाँ से वो पोर्स में से वो रिमूव होते, निकलते, ओके। Normally there is only one nucleus per cell. Variations in the number of nuclei are also frequently observed। सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, ओके। और कभी कभी वेरिएशंस होते हैं। तो सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, कोई कोई सेल्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। एग्जाम्पल जो यूकैरियोटिक सेल्स, ओके, ऑफ मैनी मैमल्स एंड स्लीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। The nucleus matrix of or nucleoplasm consists of nucleolus and chromatin। कहाँ पसंद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, nucleolus and chromatin। The nucleoli are spherical structures present in the nucleoplasm, and the content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure, ओके। इट इज साइट विद एक्टिव राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस, वहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में ही, ओके। एंड लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। वहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोलाई होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ओके। You may also have recalled that the interface nucleus has a loose and indistinct network of the nucleoprotein fibers called chromatin। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कलर्ड स्ट्रक्चर, ओके। क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स, ओके, क्रोमो मीन्स कलर सब्सटेंस होते हैं जो जिससे क्या होगा, जो वो डिवाइड होते जाते हैं, डिवाइड होते हैं तो क्या होता है, वो सेल का डिवीजन फिर स्टार्ट हो जाता है। मैं आपके आगे का जो चैप्टर है सेल डिवीजन उसमें एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे सेल डिवाइड होते हैं और क्रोमोसोम्स क्या हेल्प करते हैं, ओके। सो सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। एंड क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, ओके। क्रोमेटिन जो होता है उसमें डीएनए होगा, डीएनए बाउंड जहाँ होता है जिसके आसपास से बाउंड होगा, ओके। आगे के ट्वेल्थ में आपको आएगा ये कि जो डीएनए होता है, ओके, वो कैसे बाउंड होता है, वो एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऐसे आसपास ऐसे पूरा जॉइंट होगा और ये सब पूरा साथ मिला के पूरा ऐसे क्रोमोसोम बनाते हैं, ओके। यहाँ पे ऐसे सब साथ में हो जाते हैं पूरा ऐसे, ओके। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं।
सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए भी फॉर्म करते हैं। एंड द सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। ओके, कितना बड़ा होता है डीएनए का हमारा ह्यूमन बॉडी में? 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड। और इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर्स होती है क्रोमोसोम्स की। उसमें से 2 क्रोमोसोम कौन से? एक्स एंड वाई, जो मेल और फीमेल का वो जो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फॉर्म होने में फंक्शन करते हैं। ओके, इसके बारे में आप डिटेल में डीएनए के बारे में, पैकेजिंग कैसे होता है वो आप 12th में ज़्यादा पढ़ोगे। Each chromosome, visible only in dividing cells, essentially has a primary construction or the centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinetochores are present. देखो यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये, इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे से राउंड प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वो क्रोमोसोम से फॉर्म होते हैं। ओके, तो उनके कहते हैं काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर। एंड सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ देखो आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर। ओके, तो आपको ये 4 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। तो ये देखो, ये क्या है? सेंट्रियोमर। जो सेंट्रियोमर से ही वो जो आर्म्स होते हैं, क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। इसलिए सेंट्रो अगर आप ऐसा 2 थ्रेड रखोगे बीच में रबर बैंड ऐसे कर दो कि रबर बैंड जो हेल्प करेगा, ओके, वो होल्ड कर रहा है। ओके, तो वो ऐसे सेंट्रियोमर, उसको सेंट्रियोमर बोलते हैं। ओके, जो थ्रेड को होल्ड करता है। ओके, ऊपर ऐसे 2 होंगे और नीचे ऐसे 2 होंगे, बीच में जो होल्ड कर रहा है जिसको, उसको सेंट्रियोमर। ओके, तो ये 4 टाइप के क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं। क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इंटू 4 टाइप्स। एक तो मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब कि जो सेंट्रियोमर होगा वो मिडल में होगा और उनके आर्म्स होंगे वो इक्वल होंगे। आप फर्स्ट डायग्राम देखो, फर्स्ट डायग्राम के मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक मतलब कि ये सेंटर में है और जो इनके दोनों आर्म्स हैं वो इक्वल है, ऊपर के 2 आर्म्स और नीचे के 2 आर्म्स। ओके, फिर अनदर टाइप इज सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि क्रोमोसोम है सेंटर में स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। मिडल में से थोड़ा नीचे आप थोड़ा ऊपर देखो, आपके जो ऊपर के थोड़े जो आर्म है वो शॉर्ट है। ओके, और नीचे के जो आर्म है वो लॉन्ग है। तो जो मिडल में चाहिए था वो थोड़ा क्या है, अब ऊपर आ गया। ओके, तो इसे सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज एक्रोसेंट्रिक। उसमें क्या होता है एक्रोसेंट्रिक में कि एक एंड होता है वो ज़्यादा छोटा होता है, सी है। ओके, एंड जो आर्म्स हैं वो बड़े हो गए, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं इसके। कि क्रोमोसोम्स सेंट्रियोमर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड के तरफ एकदम होता है। एंड टीलोसेंट्रिक क्या होता है? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स या तो टर्मिनल सेंट्रियोमर, एकदम ऐसे एंड में जैसे होगा। देखो यहाँ पे ये टीलोसेंट्रियोमर। ओके, तो ये 4 क्या है क्रोमोसोम के टाइप्स है। And sometimes a few chromosomes have non-standing secondary constructions at the constant location. This gives the appearance of a small fragment called satellite. ओके, इतना बारे में आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी डेफिनेशन ऐसा कुछ पूछ लेंगे। और माइक्रोबॉडीज़ क्या है? माइक्रोबॉडीज़ एक स्मॉल ऐसी स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, माइन्यूट वेसिकल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। उसमें कोई ऐसे एंजाइम्स होते हैं, माइक्रोबॉडीज़ जिसे कहते हैं। ओके, सो इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं स्टडी करना है। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसके एक्सरसाइज आपको असाइनमेंट में करनी है। ओके, सो थैंक यू।